आदमी का आदमी का मतलब देखने का जो नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया, किस तरह से देखता है आदमी, और किस तरह से आदमी के मन में जो विचार आते हैं। तो हमें विचारों को नियंत्रण करना नहीं आता, हमें विचारों को देखना नहीं आता। तो उसके कारण क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दुख का कारण भी यही होता है, हम विचारों में बहते रहते हैं। और जैसे जैसे हम विचारों में बहते हैं, वैसे वैसे ही हमारा जो मन है वो दुखी होना शुरू हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में हमारे मन के विचार आते रहते हैं। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए, या इसी को देखते हुए, मैं एक कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आदमी के जीवन में आदमी के जीवन में किस तरह से विचार कैसा रोल अदा करते हैं, कैसे आदमी को दुखी बनाते हैं, कैसे आदमी को सुखी बनाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत ही सीख मिलती है इस कहानी से। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस कहानी को कृपया ध्यान से सुनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा आपको। तो होता क्या है कि ये कहानी बौद्ध काल की है। तो एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते हैं। बौद्ध तो वो बौद्ध भिक्षु गांव से काफी दूर, मतलब पहाड़ी की चोटी पे रहा करते थे। लेकिन वो क्या, शहर में उनका आगमन हुआ करता था। कभी भी खाने पीने की चीजें लाने के लिए, कुछ भी, जब भी कुछ आवश्यक चीजें होती थी तो उस शहर में आया करते थे। तो नीचे उतर के शहर में आना, चीजों को ले जाना, ये उनका काम हुआ करता था। तो धीरे धीरे क्या है कि वो जैसे ही शहर की तरफ आए, उन्होंने देखा कि शाम का टाइम हो रहा था, और एक बहुत ही अनाथ बच्चा, अ, मुश्किल से रहा होगा कि 5-6 साल का बच्चा रहा होगा। देखा कि बच्चा रो रहा है, और कोई उसको लेने वाला कोई था नहीं, या तो कैसे इस तरह बच्चा बिछड़ गया था। तो बौद्ध भिक्षु को उस पर तरस आया, करुणा आई। वो करुणा जैसे आती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस बच्चे का जो कोई है नहीं, चलो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ। तो वो अपने साथ ले जाते हैं, बौद्ध विहार में ले जाते हैं। वो बौद्ध विहार पर जैसे लाते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बच्चे को संभालना, पालन पोषण करना इतना आसान काम नहीं होता। ये कहने मात्र की होती है बात। लेकिन एक बाप बनना, माँ बनना बच्चे का, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक इंसानी जीवन देना, एक नई सीख देना, उसे अच्छे सांचे में ढालना, उसे अच्छे विचारों में परिपक्व करना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। तो बौद्ध भिक्षु के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था वो बच्चे को पालना। तो उसकी सारी सुविधाएं का ध्यान रखा गया, पढ़ाई भी कराई उसको। जैसे उस समय उनकी पढ़ाई होती थी तो पढ़ाई भी करते थे। तो पढ़ाई करने के बाद जैसे ही वो बच्चा 7 साल का हुआ, तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि चलो मैं आपको, नजदीकी है, झरना है, तालाब है, नदी बहती है, मैं आपको वहां ले जाता हूँ। तो पास में सुबह का समय था। वहाँ एक छोटी सी चट्टान होती है, और उस चट्टान पर बच्चे को बैठा के कहते हैं कि तुम, और 7 साल का बच्चा, के खुली आंखों से वस्तुओं को देख के अब ध्यान करो। खुली आंखों से आप इस जंगल को देखो, झरना देखो, पानी देखो, पेड़ देखो, पौधे देखो, सब कुछ देखो। इन खुली आंखों से आपको देखना है, और केवल देखना है, और देखते रहे, इसमें देख के आपको ध्यान लगाना। वो बच्चे को पता भी नहीं होता कि ध्यान होता क्या। वो बच्चा क्या, बड़े बड़े को पता नहीं होता ध्यान क्या होता है। तो वो बच्चा क्या है कि वो वहाँ पर जो झरना होता है, पानी का झरना, को देखता है, ध्यान से देखता है, पत्थर की चट्टान देखता है, फूल देखता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका मन जो है, वो जो जिसे जैसे प्रकृति के साथ जो है उसका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पानी में शीतलता होती है, तो उसका मन काफी शीतलता महसूस कर रहा था। ये जितने फूल होते हैं, फूल कितने कोमल होते हैं, तो उसका मन कितना कोमलता महसूस कर रहा था। और जो चट्टान होती है, पत्थर होता है, तो वो क्या कि मन में कितनी स्थिरता है, तो वो उसको भी महसूस कर रहा था। तो ये तीन चीजों का जो अभ्यास है, मन में शीतलता लाना, मन में कोमलता लाना,
और मन में स्थिरता लाना। तो बाहर की जो वस्तुएं हैं, पानी है, फूल है और पत्थर है, तो देखने के बाद जो उसका मन जो है वैसे ही शांत होने लगा। तो धीरे धीरे क्या है, उसका मन जब शांत होने लगा तो उसे अच्छा लगने लगा। क्योंकि हमारा जो मन चंचल मन होता है, बार बार दौड़ता भागता दौड़ता रहता है, तो यही तो परेशानी का कारण होता है। लेकिन वो धीरे धीरे क्या, आंख खोल करके ये सब चीज प्रकृति को देख रहा था। देखने के बाद तो उसका मन धीरे धीरे शांत होना, उसे पता नहीं क्या ध्यान होता क्या, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगने लगा, मन शांत होने लगा उसका। तो देखते देखते क्या होता है कि नॉर्मली उसकी पढ़ाई चली रही थी, लेकिन सुबह के टाइम कई कई घंटे वो उसको निहारता रहता था, देखता रहता था, और उसका वो जैसे पानी शांत होता है वैसे ही उसका मन भी शांत होने लगा था। तो वो रोज इसी तरह का अभ्यास करने लगा। देखते देखते उसकी उम्र जो है कम से कम 15-16 साल की हो गई। तो 7-8 साल उसके पास बहुत भिक्षु के पास रहते रहते उनकी देख रेख में उसका सारा अभ्यास चल रहा था। तो वो जैसे पहाड़ की चोटी पे से वो दूर से शाम, एकदम शाम का टाइम हो रहा था, देखता है कि बहुत शहर में काफी लाइटिंग दिखाई दी, काफी उजाला दिखाई दिया। और जैसे ही उस उजाले को देखता है तो वहाँ की जो दुनिया है, तो वो देखता है कि वहाँ के जो लोग हैं कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, कितने सुखी रहते होंगे। तो मैं भी उसको वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ भी देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग रहते हैं। तो ये ख्याल उस बच्चे के मन में आता है। अब तो बच्चा नहीं रहा, थोड़ा बड़ा किशोर हो गया, बड़ा हो गया। तो एक दिन उसे डरते डरते बौद्ध भिक्षु से वो एक बार एक रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि तो उन्हें पिताजी बोलता है, बौद्ध भिक्षु पिताजी बोलता है, पिताजी मैं अ, ये नजदीक, ये शहर जो है, मैं वहां जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसे खाते पीते हैं, कैसे खुश रहते हैं। मैं भी उनका जीवन जीना चाहता हूँ। तो अब बौद्ध भिक्षु उसको उस समय जवाब नहीं देते। वो जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन उन्होंने उस समय उसको कोई जवाब नहीं दिया। और वो लड़का फिर कुछ देर के बाद जो उठ के चला जाता है, बौद्ध भिक्षु के पास अपने सोने के लिए चला जाता है। लेकिन सुबह के टाइम जैसे ही बौद्ध भिक्षु उठते हैं और उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, और उससे कहते हैं कि देखो आप आप जाना चाहते हो, शहर में जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं शहर में जाना चाहता हूँ। तो देखो ऐसा है, जो चीज आपके पास नहीं है, स्वाभाविक है कि जो चीज जिसके पास नहीं होती उसके लिए आदमी को उतावलापन होता है कि वो भी चीज मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन जो चीज उसके पास होती है उसकी कोई उसकी महत्ता नहीं समझता आदमी, तो इसलिए परेशान रहता है। तो इसलिए मैं इसको अब रोकूंगा नहीं। क्या है, एक एक चिट्ठी देता है लड़के को कि ये चिट्ठी जो है, वहाँ का जो राजा है, आप सीधा उसके पास कांटेक्ट करना, उससे जाकर दे देना उसको, और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। और वो ठीक है। अब वो जो अब लड़का है, और लड़का सामान पैक कर लेता और जाने की तैयारी करता है। और जैसे ही जाता, रास्ते में उसे उसे एक एक बात याद आती है कि लेकिन बौद्ध भी के पास इतने साल बचपन से मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, लेकिन इन्होंने मुझे वहां भेजने से लिए मना नहीं किया। तो और इस चिट्ठी में लिखा क्या पता नहीं, राजा के लिए क्या लिखा, मैं इसे पढ़ के देख लेता हूँ। तो उसे चिट्ठी खोलता है, उसमें पढ़ता है, तो उसमें तीन तीन शब्द लिखे हुए थे। वो तीन शब्द क्या थे, कि इसे सही दिशा दिखाओ। ये तीन सेंटेंस दिखा, इसे सही दिशा दिखाओ। तो वो देखा, नहीं, ये इसका मतलब क्या होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो जाकर के वो राजा को वो जाके वो चिट्ठी दे देता है। और राजा जैसे चिट्ठी देता देता है तो राजा तुरंत समझ जाता है। राजा जो है, क्योंकि कि बौद्ध भिक्षु के पास पला था, बड़ा था, उसका शिष्य रहा था, तो वो एक तरह बुद्धिस्ट था, पूरी तरह बुद्धिस्ट आदमी था। वो समझता था कि इसे क्या, कैसे रखना, कैसे जाना। मतलब राजा जरूर था, लेकिन एक वो आध्यात्मिक आदमी था। मतलब राजा होते हुए आध्यात्मिकता का उसके अंदर पूरी तरह परिपूर्ण था। तो वो समझ जाता, उसने कि अपने जो जो वहाँ के जो सिपाही हैं उनको आदेश करता है कि ये जो लड़का आया, इसको पूरी राजशाही ठाट से रखा जाए, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और उस लड़के को बोला गया कि देखो,
आपको यहाँ रहना, जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन आपका एक ही काम है। मैं काम ड्यूटी नहीं दे रहा तुम्हें कोई, तुम्हें केवल खुश रहना है। क्या काम बताया मैंने? केवल खुश रहना। आप कहीं भी रहो कैसे ना। तो उसके बाद चलो ठीक है। अब वो लड़का जो है, सुबह को रहने के लिए काम तो था ही नहीं, और राशि ठाट बाट में मिल जाते हैं उसे, आराम करने के लिए अच्छा बेड है, अच्छा सब कुछ है। तो वहाँ तो कुछ मिलता मिलता नहीं था, बिहार में तो कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छी तरह उसको खाना पीना भी सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वो वहाँ के लोगों को देखता है, तो हर एक आदमी के चेहरे पे, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे बिना पैसे वाला हो, तो सबके चेहरे पे तनाव दिखाई दिया। बहुत तनाव, मतलब सब परेशान, खुश कोई नहीं नजर आवा है। सबके सब परेशान। वो सोचने लगा कि ये मैटर क्या है। इसका मतलब ये है कि पैसा भी आदमी को खुशी नहीं बनाता। तो ये मतलब ये खुशी आती कहाँ से, और ये मतलब खुश क्यों नहीं है। उसकी वो चिंता जो उसकी बढ़ती गई। वो लड़का सोचने लगा कि मैं तो गलत जगह आ गया। ये तो ये तो सभी टेंशन में दिखाई देते हैं। जिसके चेहरे को भी देखूं वही टेंशन में, चाहे आदमी हो, महिला हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सब टेंशन में। तो ये कारण क्या है? टेंशन ही टेंशन है। ये तो बेकार में यहाँ आया। तो फिर राजा से कहता है कि राजन, यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सभी टेंशन नजर आते हैं। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे खुश नजर आते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी सब तो टेंशन में दिखाई देते हैं। ये मैटर क्या है? आप ऐसे करो, राजा के बहुत ही सुंदर बाग होता है, तो उस बाग में उस लड़के को वहां भेज देता है, और उससे कहता है कि नु देखो, इस बाग में जो ये फल हैं, फूल हैं, पानी है, इन सबको आप देखो, इनके साथ ही रहने का अभ्यास करो। तो और जो यहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं उनके साथ रहने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे क्या है कि वो वहाँ पर रहता है। वहाँ की जो वातावरण है वो उसको भाता है। अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है, छाया रहती है, अच्छे फल रहते हैं, और बच्चे खेलने के लिए आते हैं उनमें। तो उसको बहुत अच्छा मन लगने लगा। लेकिन धीरे धीरे क्या, जो लोग सुबह को आया करते थे वो तब थोड़ा खुश होते थे, लेकिन उनके चेहरे, वो देखता था कि वो, उनका जो शरीर तो वहाँ बाग में है, लेकिन मन कहीं और है। तो वो इस तरह से वो लोगों के चेहरे को देखने के बाद उसे लगता है ये टेंशन में है, ये बहुत टेंशन में है। तो एक दिन देखते देखते वो खुद भी बहुत ही चिंतित होने लगा लड़का, कि ये कारण क्या, मैं यहाँ तो सुखी रह नहीं पाऊंगा, मेरे यहाँ रहने का फायदा क्या है। तो राजा भी घूमते घूमते उसके पास आता है। उसने देखा ये लड़का तो टेंशन में है, तो उसे उससे पूछता है क्या बात हुई। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि ये लोग, ये मैं फूलों को, पत्तियों को, इनको देखता हूँ, और मेरे मन में जैसे ही विचार आता है कि हाँ, ये जो पत्ते गिर गए हैं उनको इकट्ठा करके इनको साफ की जाए। फिर मैं देखता हूँ ये जो फूल दूसरे आ रहे हैं, और अभी पतझड़ होने वाला है, ये सब जो ऐसे हो जाएगा। तो उनको ये मेरी चिंता का विषय है कि ये सब कुछ ऐसे बदल रहा है ऐसे, और लोगों के चेहरे पर टेंस है। तो राजा ने कहा कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दो तीन बातों का ध्यान रखो, और फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझे कह रही राजन, बताइए, मैं मुझे किस चीज का ध्यान रखना। कह ले कि आपको जो जो भी देख रहे हो, देखो, कोई भी विचार आता है किसी चीज को देखने के बाद, आदमी को देख के विचार आया, बच्चों को देख के विचार आया, पेड़ पौधों को देख के विचार आया। आप विचार तो आएंगे आपको लेकिन आपको करना क्या? आप जजमेंटल नहीं बनना। आपको जजमेंटल मतलब आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी, आपको रिएक्शन नहीं देना। आपको ये नहीं देना कि, ये नहीं कहना कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो यदि ऐसा भी आपने बोला तो तुरंत आप उसके साथ ही चले जाओगे। तो आपको क्या करना है? केवल केवल ऑब्जर्व करना होता है। आपको आपको देखना है सबको। आपको बड़ों को भी देखना, बच्चों को भी देखना, प्रकृति को भी देखना। केवल देखते रहो, जो सुगंध आ रही सुगंध आनंद लो। लेकिन तो आनंद लेते रहो। उसको जजमेंटल मत करना, ये अच्छा आ रहा, बहुत अच्छा आ रहा है, ये ऐसा भी नहीं करना। केवल ऑब्जर्व करते रहो, और यही करना सीख जाओ। इसी में धीरे धीरे क्या है कि आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। उसने कहा मुझे मुझे क्या फायदा होने वाला, वो सोचने लगा। लेकिन उसे कब क्यों ऐसे वातावरण में रहा नहीं था। तो
वो धीरे धीरे क्या क्या काम करता है कि उस बाग में रहते हुए बाग के जो पेड़ पौधे हैं उनको देखता है, जो फुलवाड़ी है उसको देखता है, और जो पानी बहता है उसको देखता है। तो और जो पृथ्वी है, जो जमीन है उसको देखता है। तो उसके उसको देखते देखते क्या है को वैसा ही उसका मन बनता चला जाता है। मतलब वो क्या है कि किसी चीज के देखने देखने के बाद जो रिएक्शन नहीं देता, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मतलब विचार जो भी आया, जैसे फूल के बारे में कोई विचार आया, विचार को देखता गया, विचार आ रहा है, फिर वो चला गया, फिर वो विचार आया, फिर चला गया। ऐसे ही पेड़ के बारे में, पानी के बारे में, सबके बारे में विचार आते लेकिन चले जाते। तो इससे फायदा क्या होता है, उसका धीरे धीरे क्या, उसका मन शांत रहने लगा, बहुत शांत रहने, और उसको अच्छा लगने लगा। और जैसे जैसे उसका उसका मन शांत होता गया, बहुत अच्छा लगता गया, तो उसे बहुत ही उसका मन लगने लगा वहां पर। और वो देखने लगा, उसे ये भी समझ में आने लगा कि आदमी परेशान क्यों है, तो ये भी पता लगने लगा। तो जैसे जैसे आदमी का मन शांत होता है तो ये जो है अ, वस्तु का और मन का, ये एकाकार जब तक नहीं होता, एकाकार जिसे कहते हैं समाधि की अवस्था, ये एकाकार ही है समाधि की अवस्था। दोनों एक हो जाते हैं। आदमी का मन, आदमी का बॉडी, और आदमी का वो हेतु जिस पे विचार विचार चिंतन, या जिसको फोकस करता है आदमी का मन, ये तीनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। और ऐसी ऐसी एक डायरेक्शन में काम करते करते क्या होता है कि आदमी का मन बहुत ही ज्यादा शांत हो जाता है। जितनी ज्यादा मात्रा में शांत होता है तो उससे कितने सारे फायदे, मतलब इकट्ठे, मतलब बहुत सारे फायदे इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, कौन कौन से फायदे होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी समाधि बहुत ही जल्दी लग जाती है आदमी की। समाधि हम जानते हैं, समाधि की अवस्था बहुत मुश्किल से हमें प्राप्त होती है। तो मैं इसके बारे में बार बार जिक्र करता हूँ। तो समाधि मतलब जैसे आदमी का मन, एक बॉडी मतलब शरीर, और तीसरा हेतु, जिस चीज को भी आदमी के मन ने पकड़ा, तो वो तीनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। इसी को हम समाधि की अवस्था कह सकते हैं। तो वो कैसे प्राप्त होती है, ये मैं ध्यान के जो तत्व के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ध्यान के तत्व के बारे में चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। और जैसे बाधाएं होती हैं, 5 बाधाएं होती हैं, तो ये सांसारिक जो बाधाएं हैं वो जब तक नहीं हटेंगे, तो वो सांसारिक बाधाएं ही तो हैं जो हमारे उसमें विचारों में आती हैं, हमारी भावनाओं में आती हैं, सांसारिक बाधाएं। तो जब ये धीरे धीरे क्या है, ये रिमूव होना शुरू हो जाती है, हटनी शुरू हो जाती है, तभी सही मायने में हमारा जो ध्यान है, हमारा जो देखने, निरीक्षण परीक्षण करने का, संसार को निरीक्षण परीक्षण करने का जो अभ्यस्त होना, ये धीरे धीरे का हमें आने लगता है। तो ये यही उस लड़के ने किया। और धीरे धीरे क्या है, उसे उस बातों में निपुणता हासिल हो जाती है। और जैसे ही उसे निपुणता हासिल होती है, वैसे वैसे ही फिर वो जो है, वो फिर बहुत ही सुख की अवस्था प्राप्त हो जाता है। और वो फिर वो राजा के पास जाता है। राजा से कहता है कि राजा, मुझे जो जो आपने जैसे आपने बताया, उस हिसाब से मैंने लोगों को देखना, चीजों को देखना, और विचारों को देखना, ये मैंने अभ्यास किया। और मुझे मेरे अंदर जो चेंज आया। राजा ने पूछा, आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, आप मुझे बताइए, जरा डिटेल से बताओ। तो तब उसने उस लड़के ने बताया कि जैसे मैं किसी भी वस्तु को देखता हूँ, प्राणी को देखता हूँ, और या कोई भी मेरे सामने हेतु आता, तो मैं उसको केवल देखता हूँ, तो मेरा मेरा जो मन है, और वो जो हेतु है, और शरीर, ये मतलब तीनों एक हो जाते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एकाकार जैसे मेरा मन होता है, मतलब मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। और सुख की जो अवस्था है, जो मानसिक सुख जो है, जो आदमी को बहुत ही शांत बनाता है आदमी के मन को, तो मुझे वो फीलिंग महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या होता है, तो मुझे जो है लोगों को मतलब चेहरों को रीड करना भी आ गया। चेहरों को देखते ही मुझे पता लगता है कि ये शरीर तो इसका यहाँ पर है, शरीर से ये यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इसका इसका जो मन है आउट है, या तो या तो भूतकाल की बातों में या फ्यूचर की बातों में इसका मन डोल रहा है। इसलिए ये परेशान नजर आते हैं, ये बहुत दुखी नजर आते हैं। और बिल्कुल सही है, आपका निरीक्षण परिक्षण बहुत ही अच्छा है। एक एक तीसरी बात उसने और बताई कि जैसे ये ये सारी चीज जो परिवर्तनशील है, सब परिवर्तन, मतलब हर चीज ट्रांसफॉर्म होता रहता है।
हर क्षण बदलाव होता रहता। तो मैंने अपने अंदर भी बदलाव, विचारों के माध्यम से मैंने देखा कि हर चीज, हर अवस्था चेंज होती है। अब मतलब दो दो मोमेंट में हम एक नहीं है, मतलब हर मोमेंट पे चेंज है। हर मोमेंट पे हमारा क्या बदलाव होता, हमारा मन का बदलाव होता, हमारा शरीर का बदलाव होता, एंटायर एनवायरनमेंट का बदलाव होता। तो इस तरह से मैंने उस चेंज को मैंने महसूस किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो आप सीखने के लिए आए, यहाँ पर देखने के लिए आए, तो उसमें आपको जो है पूरी जैसा आप चाहते थे उसी तरह से आपको महारत हासिल हो गई है। आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो, आप जाना भी चाहते हो तो आप जा भी सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो बिहार पे ही जाना चाहूंगा। ठीक है, तो वो आज्ञा लेकर के फिर वो अपने बिहार पे आ जाता है। और जैसे बिहार पे आता है तो वो तो जो बहुत भिक्खु थे वो तो खुश हो जाते हैं कि मेरा जो शिष्य है मेरे जैसा नहीं रहेगा था, उसके अंदर काफी चेंज हो गया। वो लोगों को रीड करना सीख गया, अपने आप को रीड करना सीख गया कि मैं अपने आप को सुखी कैसे बनाऊं। तो जैसे ही बौद्ध भिक्खु उसको देखते हैं, उसने तो कहा कि हाँ, अभी आपके अंदर काफी परिवर्तन हो गया है। आप कहीं भी अकेले भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। आपको सांसारिक जो बंधन है, आपको सांसारिक जो परेशानियां, वो आपको कहीं परेशान नहीं कर सकती। आप आराम से रह सकते हो। तो आपकी शिक्षा दीक्षा जो है वो अभी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से ये कहानी का जो इस कहानी का यहाँ यहीं पर ये अंत होता है। इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि ऐसे ही हम हम भी ऐसे ही तो हैं। हमारे अंदर भी विचार आते रहते हैं, हमेशा विचार आते हैं। तो हमें उन विचारों को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं वो कैसे विचार चल रहे हैं। तो विचारों को देखना हमें आना चाहिए, अपने विचारों को देखना आना चाहिए। दूसरों के अंदर, दूसरों को चेहरे को देखना आना चाहिए कि वो किस तरह से खुश हैं, दुखी हैं, क्या है। और एंटायर जो अपना जो पूरा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, उसको देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो परिवर्तनशील है। तो इस तरह से हमें देखने का हमें अभ्यास होना चाहिए, देखना आना चाहिए। तो जैसे जैसे हम हमारा ये देखने का हमारा अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही हम उस लड़के की तरह हमारा मन भी शांत होता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, वैसे वैसे भाइयों बहनों हमारा जो दुनिया को ऑब्जर्व करने का जो तरीका है, या निरीक्षण परीक्षण करने का जो तरीका है, या लोगों को देखने का जो तरीका है, वो हमें सही तरह से आ जाएगा। मतलब हमें वस्तु का हर वस्तु को देखने का जो हमें किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से नहीं देखना चाहिए, वो सब चीज में हम परिपूर्ण हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरह से ये दुनिया या सृष्टि बदल रही है, उस बदलाव को हम अपने मन के द्वारा, अनुभव के द्वारा, मन के अनुभव के द्वारा हम उसको देखते हैं। और जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारे अंदर जो वो बदलाव, वो चेंज हमें कुछ भी महसूस होता है। इसके बाद में एक छोटी सी कहानी और बताने वाला हूँ। होता क्या है कि हमारे अंदर कि हमारी कितनी उम्र हो जाती है, लेकिन हम क्या जिम्मेवारी ढोते रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारी ढोते रहते हैं। हम चाहे छोटे हों, बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन क्या हम घर से इतनी बड़ी आसक्ति रहती है कि हम घर की आसक्ति मानो उसकी जिम्मेवारी, लेकिन उस जिम्मेवारी से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो इस तरह से एक बौद्ध भिक्षु के पास एक आदमी आता है। वो ओल्ड एज आदमी है। तो वो आकर के उसको बोलता है कि बनते, मुझे मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे कब अपनी जिम्मेवारी से मतलब फारिग होना चाहिए। मैं हमेशा अपनी जिम्मेवारी में ही लगा रहता हूँ संसार में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे इन जिम्मेवारी से छुटकारा मुझे कैसे मिले। आप कृपया इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, कुछ मुझे बताइए। तो भंते ने उसकी बात को बहुत ध्यान से सुना और उनको, मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ कैसी जिम्मेवारी है आपके पास, कैसे है। चलिए, मैं जैसे बचपन में था, बचपन में मेरे मन में आता था कि मैं थोड़ा पढ़ने की जिम्मेवारी है, पढ़ाई पूरी कर लूँ। तो इसको निपटाने पर फिर मैं आराम से फारिग हो जाऊंगा। फिर मैं इस जिम्मेवारी से निपट जाऊंगा। फिर जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, तो फिर उसके बाद जो है फिर मुझे काम की जिम्मेवारी आ गई।
और फिर उसके बाद काम की जिम्मेदारी में, चलो कुछ दिन में काम देख लूँ और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन फिर क्या, फिर शादी हो गई। और शादी होने के बाद फिर एक शादी की जिम्मेवारी आ गई। फिर बच्चों की जिम्मेवारी आ गई, छोटे बच्चे थे, उनको पढ़ाई लिखाई है कैसा सबको सेटल करना, उनके सपनों को कैसे साकार करना, तो ये जिम्मेवारी थी। तो कहने का मतलब, बच्चे हुए, बड़े हुए, बच्चों की शादियां भी हो गई, और बच्चों के बच्चे भी हुए। तब भी अब मेरे मन में ये आ कि नहीं, चलो इन बच्चों को भी अपने उसे देख लेता हूँ, मेरे पोते पोतियां हैं, इनको उसके बाद ही मैं फारिग हो पाऊंगा, इस जिम्मेवारी से निपट पाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेवारी और बढ़ती जा रही है। तो आप कुछ इसके बारे में बताइए, मैं क्या क्या करूं। उसने कहा कि ये देखो ऐसा है, ये जिम्मेवारी का सिलसिला तो ऐसा है कि आप आप चले जाओगे आप, बड़े धीरे धीरे क्या है, समय आपके पास बहुत कम है। हर इंसान के पास समय थोड़ा होता है, और जिम्मेवारी कभी खत्म नहीं हुआ करती। नो, इसके बारे कुछ बताओ तो सही। नो, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ऐसे बताने से आपकी समझ में नहीं आएगा। नो, नो, मेरे साथ चलो। अच्छा, तो वो पास में ही क्या है, एक नदी होती है। वो नदी के किनारे पे जाकर के वो बैठ जाते हैं। सुबह का समय था। उसने कहा कि देखो, ये जो नदी में पानी बह रहा है। उनको कहा, हाँ जी बह रहा है। तो इस ये पानी जो बहता बहता खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नदी को पार करेंगे। अब थोड़ा देखो कि कितनी देर में ये खत्म होता है। तो वो कह रहा है कि ये तो पानी तो कभी खत्म होगा ही नहीं, ये तो चलता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। तो नहीं नहीं, देखो कितनी देर तक जाता है ये पानी बहता नदी में। तो दोपहर हो गई, पानी चलता ही रहा। दोपहर के बाद फिर शाम की तरफ शाम होती आई। तो उनके अभी पानी कम नहीं हुआ। नहीं, अभी पानी कम नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, फिर कल को आके देखते हैं। और उसने क्या, कल को क्या, ये तो बहता ही रहेगा, हमेशा बहता रहेगा। आप उपाय क्या बता रहे हो, मुझे ये तो बताओ। मुझे कब कब इसे पार करेंगे, कैसे पार करेंगे। कह लगे ऐसा ही, ये ये संसार है, ये संसार है। अब इसको नदी नदी रूपी, संसार रूपी जो भवसागर है, इसको पार करने के लिए दो तीन तरीके हैं। या तो आपके पास तैरना आना चाहिए, पानी पानी में उतर के तैर के चले जाओ, या नाव के माध्यम से, या पुल के माध्यम से, और कई माध्यम है के माध्यम से आप इसको पार कर। देखिए, पार तो करना पड़ेगा। इधर के दूसरी पार जाने के लिए, मतलब इस जिम्मेवारी को छोड़कर दूसरी तरफ जाने की जिम्मेवारी लेने के लिए, तो स्वाभाविक है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तब उसकी समझ में ये चीज आती है कि नो, हाँ वास्तव में ये जो जिम्मेवारी है, तो ये तो कभी ना खत्म होने वाली जिम्मेवारी है। ऐसे ही पूरे घर की जिम्मेवारी, हम सबका जीवन भी इसी तरह का होता है कि हमने पूरे घर की जिम्मेवारी, पूरे पूरे घर की जिम्मेवारी, दुनिया की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी है। या कि मतलब ये जिम्मेवारी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं करूंगा उसके। तो और देखते देखते क्या, उसका समय नजदीक आ जाता है, और आदमी चला भी जाता है, लेकिन जिम्मेवारी उसकी कभी खत्म नहीं होती। तो भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ये बुद्धिज्म की लाइफ है, बौद्ध धर्म, ये कहना चाहिए आध्यात्मिक जो जीवन है, ये वास्तव में जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी हमें इसको समझ करके मतलब इसकी शुरुआत जल्दी से जल्दी, या कहने सांसारिक जो जिम्मेवारी जो हमने ओढ़ रखी है, जबरदस्ती पहन रखी है, तो उसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम मतलब आध्यात्मिक लाइफ की तरफ जो है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है या बुद्धिज्म का जीवन है, इसकी तरफ हम आ नहीं सकते। तो हमें हमें उनसे प्रेरणा लेनी लेनी चाहिए, जैसे बाबा साहब हमारे नजदीक होके गए। उन्होंने भी तो संसार में रहते हुए देखो कितनी बड़ी जिम्मेवारी, आप लोगों को ऊपर उठाने की कितनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। और आप हम सबको, पूरे भारत देश को उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के सबको एक अच्छा जीवन दिया, सबको एक करके दिया। तो ठीक इसी तरह से हमें भी अपने अपनी जिम्मेवारी लेकर के, कम से कम अपनी जिम्मेवारी लो कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। और अपनी जिम्मेवारी जब आदमी लेता है, तो स्वाभाविक है कि ये सांसारिक जो जिम्मेवारी है उसको छोड़, निश्चित रूप से छोड़ देगा। और जब जैसे ही संसार संसार क्या है, ये दुखी तो है। सांसारिक जिम्मेवारी जो हमने ओढ़ रखी है, पहन रखी है, ये दुखी है। भाई इसको जिम्मेवारी समझ के नहीं लेते ना हम, तो आसक्ति होती है हमारी। तो जैसे जैसे हम उस आसक्ति में घुसते हैं, वैसे वैसे हमें
हमारे मन के अंदर दुख निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो हमें क्या कैसे देखना चाहिए? हमें इस बीमारी को, क्योंकि ये ना खत्म होने वाली जो बीमारी है, तो इसे धीरे धीरे क्या कर छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे 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 हम इसको छोड़ेंगे, वैसे वैसे ही हमारा जो जीवन है बदलाव की तरफ आएगा, और हम बदल जाएंगे। और वैसे ही हमारा मन जो शांति की तरफ जाएगा, आध्यात्मिक लाइफ हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तो यही तो बुद्धिज्म की लाइफ है, यही तो बौद्ध धर्म का जीवन है। क्या अपने मैंने अभी छोटे से प्रवचन में यही बताने का प्रयास किया कि ये जो विचार शक्ति है, ये जो हमारी जो हमेशा हमारे मन में विचार आते हैं, इनको कैसे चैनलाइज किया जाए, इनको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इनको केवल ट्रांसफॉर्म करने का यही तरीका कि हमें शांत रह करके उसे ऑब्जर्व करना है, हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, दुनिया को ऑब्जर्व करना है, शांत रह करके केवल ऑब्जर्व करना है। उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, हमें अपने मन को रिएक्टिव माइंड नहीं बना, रिएक्शन नहीं आना चाहिए। और जब रिएक्शन नहीं आएगा तो हमारा मन जो है उसके साथ ही, उस विचार के साथ ही एक तरह से रम जाता है। तो उससे क्या है कि हमारे जो मन है, जैसे मैं बताया करता हूँ, मन क्या है कि हमारी एनर्जी है। तो वो उसका जो छराव है, वो जो कम होना जो है वो बंद हो जाता है। मैं कहते जैसा मैं बताया करता हूँ, ये संसार क्या, संसार में एक ग्रेविटेशन पावर होती है, अपनी तरफ खींचने की पावर होती है। संसार हमें, हमारे मन को अपनी तरफ खींचता है। और ये ग्रेविटेशन पावर कब कम होगी? जब हमें इन विचारों को देखना आ जाएगा, अपने आप को देखना आ जाएगा। हमें प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, कोई प्रतिक्रिया देना बंद करेंगे, वैसे वैसी जो हमारी जो सांसारिक जो ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण एक तरह से अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वो कम होगी, ये सांसारिक शक्ति जो अपनी तरफ खींचने की शक्ति कम होगी, वैसे वैसे हम उस आसक्ति से बाहर उठना या बाहर आना शुरू हो जाएगा। और हम निश्चित रूप से इससे बाहर आ सकते हैं, संसार की आसक्ति से बाहर आ सकते हैं। और जैसे हम संसार की आसक्ति से बाहर आएंगे, हम बहुत ही अपने आप को, अपना मन एक आनंदित, बहुत ही हल्कापन और बहुत ही सुख की अवस्था में प्राप्त करेंगे। ऐसी जो उम्मीद है, सभी लोग इस तरह अपने जीवन को, अपने आप को ढालेंगे। तो मैं यहीं पर चारों अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से मेरे प्रवचन को सुन लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।